हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज हम फिर एक बार आप लोगों को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव। देखिए बच्चों, ये स्पेशल 10th क्लास के बच्चों के लिए है। तो अगर आप कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते हैं तो आप लोग 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उसको बहुत ही बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम आप लोगों को जो भी बताते हैं तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बताते हैं। तो चलिए आज हम आप लोग को हेडिंग देते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं आप लोगों का, है ना। स्ट्रक्चर, थोड़ा स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर में देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो होगा वह WH वर्ड होगा। क्या होगा? WH वर्ड। उसके बाद आपका इज या एम या आर होगा। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्लस V1 होगा। उसके बाद प्लस ING होगा। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। देखिए ये WH इंट्रोगेटिव का ए स्ट्रक्चर है, वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। चलिए एक बार फिर हम पढ़ देते हैं। देखिए WH वर्ड प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। देखो बच्चों, V1 प्लस ING को V4 भी बोल सकते हैं, है ना। उसमें कोई तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम V4 ना दे के हम V1 प्लस ING दे दिए, है ना। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देते हैं कि वह क्या कर रहा है। वह क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको पहले समझिए तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये बात को ध्यान देना चाहिए कि जो वाक्य दिया है, जो सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को आपको समझना है कि आखिर में ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है और उस टेंस का कौन सा वाक्य है ना। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, या WH इंट्रोगेटिव है, या WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो आपकी पहचान होनी चाहिए, है ना, कि पहचानने के लिए आना चाहिए। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि अगर कोई वाक्य आपका हिंदी का वाक्य दिया हुआ हो, है ना, तो उस वाक्य के क्रिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब लिखा हुआ आपको अगर मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए सबसे पहली बात तो आप पहचानने के लिए आ गए कि कौन सा ये वाक्य जो है कौन सा टेंस का है। तो देखिए है ना, क्रिया का मतलब रहा है, इसका मतलब ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है ना। अब देखिए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कैसा वाक्य है ना। तो आप लोग को हम बताते हैं कि जब वाक्य में यानी वाक्य के बीच में या वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर देखिए कब भी क्या लगल है और रहा रही लगल है ना। तो आपको ये वाक्य समझना चाहिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। जब इतना आप सीख गए हैं तो चलिए अब बनाने की थोड़ा सा विधि पर चर्चा करते हैं, है ना। आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो बनाने में कोई तरह के परेशानी, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखिए अब देखिए जब WH इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले जो वाक्य में क्या लगल, कब, कैसे, क्यों,
सबसे पहले उसका आपको मीनिंग देना है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लगल है, तो सबसे पहले हम इसको मीनिंग देंगे क्योंकि यही WH वर्ड है ना। तो क्या का मीनिंग क्या होता है, वाट होता है, तो हम दे देंगे पहले कौन चीज, वाट। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। वाट के बाद इज या एम या आर है, यानी ये तीनों में से कोई एक का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन ये प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो सबसे पहले हम इज एम आर लगाने के पहले हमें सब्जेक्ट चुनना होगा। तो सब्जेक्ट चुनने का सबसे आसान तरीका क्या है कि वाक्य में जो काम करेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे में देखिए कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वह है ना वह, तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही होता है। ही के अनुसार क्या लगता है, इज लगता है ना। ही के अनुसार क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ही से इट वन नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, यू बी दे टू नेम के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर ही है, इसलिए क्या लगा, इज लगा। अब देखिए सब्जेक्ट रखिएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही है ना। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए V1 क्या होगा, करना। करना का मीनिंग क्या होगा, डू। तो डू में क्या लगा दीजिएगा, ING। डू में क्या लगा दीजिएगा, ING। तो क्या हो जाएगा, डूइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं देंगे, अगर रहेगा तो दे देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अब अंत में क्या लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपका कंडीशन क्या हुआ, बन गया। चलिए बच्चों देखिए क्या हुआ, व्हाट इज ही डूइंग, हो गया। चलिए अब दूसरा वाक्य देते हैं। दूसरा वाक्य पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। देते हैं कि वे लोग स्कूल कब जा रहे हैं, वे लोग स्कूल कब जा रहे हैं। देखिए बच्चों ये पहचानने के लिए आपको बता दें कि क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाक्य में कहीं भी कब क्यों कैसे लगा रहेगा, तो WH इंट्रोगेटिव है ना। तो अब देखिए ये तो हो गया WH इंट्रोगेटिव किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब बनाने में क्या करना है, अगर वाक्य में कब क्यों कैसे, तो सबसे पहले उसका मीनिंग दीजिएगा क्योंकि वही WH वर्ड है। यहाँ पर देखिए कब लगा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम कब का मीनिंग देंगे। तो कब का क्या होता है, वेन होता है। तो चलिए हम वेन लगा देते हैं, है ना, वेन। अब देखिए वेन के बाद क्या, इज, एम या आर, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, वे लोग होगा। वे लोग का मीनिंग क्या होता है, दे होता है। तो दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वेन आर। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दे, है ना, क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद देखिए V1 में ING लगा, तो V1 कौन होगा, जाना। तो जाना में क्या लग जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, है ना। तो लिख देंगे टू स्कूल, टू स्कूल, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देते हैं, है ना। उस एग्जाम्पल पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं कि राम और मोहन क्यों बाजार जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, राम और मोहन क्यों बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बोलें, कब क्यों कैसे का मीनिंग देना है ना। तो क्यों लगा है, तो क्यों का मीनिंग देना है। क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ दे देंगे क्या चीज़, वाई, क्या दे देंगे, वाई। और उसके बाद देखिए इज, एम, आर में से कोई एक का प्रयोग कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार होता। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, राम और मोहन है ना, राम और मोहन है, पुलर सब्जेक्ट है। तो पुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है, इसलिए क्या देंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, राम और मोहन, तो लिख देंगे राम एंड मोहन, है ना। अब देखिए V1 वर्ब जाना, तो जाना में क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग। कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, बाजार, है ना। तो बाजार ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टू
मार्केट, है ना। देखिए बच्चों ये बन चुका है। भाई आर राम एंड मोहन गोइंग टू मार्केट, है ना। देखिए बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीका है ना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञानी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।